हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं अभी आरसीसी का क्वेश्चन करा रहा था जिसमें हम लोग 200 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मैं सोच रहा था कि हम लोग साथ साथ में सॉइल मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन करते चलें। इसलिए मैं आज सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सॉइल मैकेनिक्स में देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है और कितने क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों का एक ही में दिया हुआ है। इसमें लगभग 2100 क्वेश्चन है, दोनों को मिला के 2100 क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। यदि सॉइल मैकेनिक्स की ही बात करें तो इसमें लगभग 1400 के आसपास क्वेश्चन है। 1400 के आसपास क्वेश्चन है और फाउंडेशन की बात करें तो इसमें 700 प्लस क्वेश्चन है, दोनों को मिला के 2100 क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जेई हो या एई हो, ये दोनों मिला के आया हुआ है। तो डिफरेंट स्टेट में जेई और एई का एग्ज़ाम होता है, उसका क्वेश्चन है एसएससी जेई और क्या बोलते हैं आरआरबी जेई, यूपीपीएससी, ये सब का जो एग्ज़ाम होता है ना, सारे का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग कंटेंट देख सकते हो कि कौन कौन सा कंटेंट है। आज हम लोग किसका क्वेश्चन करने वाले हैं? पहला यूनिट का क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंट्रोडक्शन होगा। और बाकी का आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग कितना यूनिट है। यूनिट 14 यूनिट है, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। यहाँ पर देख सकते हो कि कितना 14 यूनिट है। और ये 14 यूनिट से मैं पूरा मिला के 2100 क्वेश्चन है। और सारे 2100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ रिपीटेड हैं लेकिन अलग अलग टाइप के रिपीटेड हैं, जैसे न्यूमेरिकल हो गया इस टाइप का। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का सॉइल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो जाएगा, जेई के हिसाब से और एई के हिसाब से। जेई और एई आप दोनों लोग क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करके। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, जो परिचय। सॉइल के जो भी इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सॉइल फॉर्म्ड बाय द कम्युलेशन ऑफ डिकेइंग एंड केमिकली डिपॉजिटेड वेजिटेबल मैटर अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर इज। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अधिक नमी, मतलब मॉइस्चर के कंडीशन में वेजिटेबल मैटर का केमिकली डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उस सॉइल को कौन सा सॉइल बोलेंगे? तो जनरली टू टाइप का वेदरिंग होता है, आप लोगों को पता होगा। यदि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हैं तो ये तो पढ़े ही होंगे, फर्स्ट यूनिट में दिया रहता है कि टू टाइप का मतलब वेदरिंग होता है रॉक का। एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, पहले फिजिकल कैसे होता है और केमिकल कैसे होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन का देखेंगे। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि वेदरिंग ऑफ रॉक दिया हुआ है। अब वेदरिंग ऑफ रॉक टू टाइप से होता है, एक होता है फिजिकल वेदरिंग और एक होता है केमिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग होता है उससे जो सॉइल बनता है वो होता है कोहेजनलेस सॉइल, और जो केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनता है वो होता है कोहेसिव सॉइल। और फिजिकल वेदरिंग किससे होता है? फिजिकल इफेक्ट से होता है। फिजिकल इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा फिजिकल इफेक्ट होता है। पहले पे दिया है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज के कारण जो भी वेदरिंग होता है उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। अब्रेशन हो गया, स्प्लिटिंग एक्शन ड्यू टू आइस रेन, पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट रूट्स, ये सब से जो वेदरिंग होगा उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। और वेदरिंग से ही हम लोग का जो सॉइल बनता है वेदरिंग से ही बनता है। किसी भी रॉक का वेदरिंग हो रहा है, जैसे मान लो ये कोई रॉक है बड़ा सा, इससे वेदरिंग होके नीचे ट्रांसपोर्टेशन होके डिपॉजिट होता है, तो डिपॉजिट होता है फिर उसके बाद जो सॉइल के रूप में ले लेता है, सॉइल बन जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। जो केमिकल वेदरिंग होता है वो बनता है केमिकल एक्शन से। केमिकल एक्शन से जो भी वेदरिंग होता है हम लोग उसको केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। और यहाँ पर केमिकल एक्शन देख सकते हो कि दिया हुआ लाइन से पहले में दिया ऑक्सीडेशन, दिया है कार्बोनेशन, दिया है हाइड्रेशन, सोल्यूशन, हाइड्रोलिसिस। ये सब से जो भी वेदरिंग होगा वो केमिकल वेदरिंग कहलाएगा। और केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनता है वो कोहेसिव सॉइल होता है, कोहेसिव नेचर का होता है। जैसे कि क्ले हो गया, चाइना क्ले हो गया, बेंटोनाइट हो गया, ये सब जो सॉइल बनता है वो केमिकल वेदरिंग के थ्रू ही बनता होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा अपने नोट्स में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोगों को पूछा हुआ है, किसके लिए पूछा है? केमिकल वेदरिंग और वेजिटेबल मैटर का वेदरिंग हो रहा है ना। तो जो केमिक वेजिटेबल मैटर का केमिकल डिपॉजिट होता है उसको हम लोग
कमिलोस सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ऑप्शन ए जो दिया हुआ है एवेलाइन सॉइल, ये विंड से जो ट्रांसफर होके जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एवेलाइन सॉइल बोलते हैं। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है एलोवियल सॉइल, ये जो वाटर वाटर से जो ट्रांसपोर्ट होके जो भी सॉइल बनता है उसको हम लोग एलोवियल सॉइल बोलते हैं। और थर्ड में दिया हुआ है कोलोवियल सॉइल, तो जो ग्रेविटेशनल के थ्रू जो भी सॉइल बनता है उसको हम लोग कोलोवियल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कम्यूलस सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर फाइन ग्रैंड कोहेसिव सॉइल मेथड यूज्ड फॉर ड्रेनेज इज। तो जो फाइन ग्रैंड कोहेसिव सॉइल होता है, कोहेसिव सॉइल होता है उसमें हम लोग को ड्रेन करना है, ड्रेनेज करते हैं, उसमें जो भी पानी है उसको हम लोगों को निकालना है ताकि उसका शियर स्ट्रेंथ हम बढ़ सके। तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए हम लोग इलेक्ट्रो ओस्मी इस ऑस्मोसिस मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इस मेथड का यूज़ करके हम लोग उसका जो वाटर है उसको हम लोग निकालते हैं, ड्रेन कराते हैं, जिससे उसका शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल में जो स्वेलिंग होता है वो किसके प्रेजेंट के कारण होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है इलाइट, दूसरा है कियोलोनाइट, तीसरा है मेंटो मोरलीनाइट, और चौथा है वर्निकुलाइट। तो इस तीनों जो पहला दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्ले मिनरोलॉजी का पार्ट है। तो जो क्ले मिनरोलॉजी का पार्ट है उसी में से इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वो क्ले होता है। ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा कि ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वो क्ले होता है। तो पहले इन तीनों का देख लेते हैं डिटेल, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो किसके प्रेजेंट के कारण स्वेलिंग नेचर का होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि क्ले मिनरोलॉजी दिया हुआ है। और क्ले मिनरोलॉजी में तीन टाइप के होते हैं, पहला यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा यहाँ पर, तीसरा। तो चलिए इसको जूम इन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। अभी मैं जो बताया जो ऑप्शन उसी से रिलेटेड है अभी। तो पहले में देख सकते हो किलोनाइट मिनरल होता है। तो ये जो बहुत ही स्टेबल मिनरल होता है, सबसे ज़्यादा तीनों में से देखा जाए तो सबसे स्टेबल कौन सा होता है? तो किलोनाइट होता है। और ये जो भी होता है इसमें नो स्वेलिंग होता है और नो श्रिंकेज होता है, मतलब जो स्वेलिंग होता है और श्रिंकेज होता है बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हम लोग इसको ना के बराबर लेके चलते हैं। अब इसका जो भी एग्जांपल है वो देख सकते हो कि चाइना क्ले इसका एग्जांपल है। चाइना क्ले जो होता है वो बहुत ही स्वेलिंग कम होता है उसमें, और श्रिंकेज भी बहुत कम होता है। और इसमें जो भी बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। जो भी मतलब इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो किसके पे बेस्ड होता है? सिंगल सीट ऑफ सिलिका, सिलिका कंबाइंड विथ सिंगल सीट ऑफ एलुमिना। गिब्साइट को हम लोग एलुमिना भी बोलते हैं। तो ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो यूलोनाइट मिनरल कहलाता है। और यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है, वे जो भी बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुके हैं। स्टेबल वाला भी ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी डिब्बे में मैं यहाँ पर करके बताया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको सारे को मालूम होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। सेकंड देखते हैं, इलाइट मिनरल। इलाइट मिनरल होता है आयोनिक बॉन्ड से बना होता है। मीडियम चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर चेंज। मॉइस्चर चेंज से ये मीडियम होता है, मतलब जो पहले जो मैं बताया उससे ज़्यादा चेंज होगा और अभी जो नीचे मैं बताऊंगा उससे कम चेंज होगा, मतलब ये मीडियम नेचर का होता है। थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में देख सकते हो कि मेंटो मोरलानाइट दिया हुआ है। तो इसमें जो भी बॉन्ड बनता है वाटर बॉन्ड बनता है, जो कि वीकेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे वीक बॉन्ड होता है। तुरंत मतलब मॉइस्चर पे आएगा तो तुरंत स्वेलिंग हो जाएगा और ड्राई होगा तो तुरंत श्रिंकेज हो जाएगा, मतलब बहुत ही वीकनेस बॉन्ड होता है ये। मैक्सिमम चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर चेंज। मॉइस्चर चेंज होगा तो मैक्सिमम चेंज यही होता है, वो दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो मैक्सिमम चेंज इसी में होता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनाइट इसका एग्जाम्पल है।
और जो भी इसमें होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका फिगर भी देख सकते हो, सब इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पर मैं डिब्बे में किया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं जूम आउट कर चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो कि ब्लैक कॉटन सॉइल किससे रिलेटेड है? मेंटोमोरलानाइट से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के इसी के अंदर में आता है ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि बहुत ही वीकेस्ट बॉन्ड बनाता है और स्वेलिंग और श्रिंकेज इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहेसिव सॉइल कोहेसिव सॉइल आर। तो इस क्वेश्चन में कोहेसिव सॉइल के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया है गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू लो लेटरल प्रेशर। तो जो कोहेसिव सॉइल होता है वो बहुत ही लो, मतलब हाई शेयर, लो लेटरल प्रेशर नहीं होता, वो लो शेयर स्ट्रेंथ होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो जो लार्ज लेटरल प्रेशर डालता है, प्रेशर जो भी डालता है वो लार्ज डालता है, और इसमें जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो लो होता है। स्वेलिंग और श्रिंकेज इसमें ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेसिबिलिटी होता है कोहेसिव सॉइल। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं। और ऑप्शन बी में दिया है नॉट गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू लार्ज लेटरल प्रेशर। तो इसमें लार्ज लेटरल प्रेशर होता है, इसलिए ये बैकफिल के लिए गुड नहीं होता। यदि मान लो हम लोग कोई बाउंड्री वाउंड्री बना रहे हैं तो उसमें बैकफिल करना है, तो बैकफिल के लिए हम लोग कोहेसिव सॉइल को बैकफिल नहीं करेंगे। हाँ, मतलब हम लोग जो बैकफिल करेंगे तो कोहेसिव सॉइल को हम लोग नहीं करेंगे, कोहेजन लेस सॉइल को कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज लेटरल प्रेशर होता है और जो इसका शेयर स्ट्रेंथ होता है वो लो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा नॉट गुड फॉर बैकफिल ड्यू टू लार्ज लेटरल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कोहेसिव सॉइल ऑन ड्राई। तो जब कोहेसिव सॉइल है वो ड्राई हो रहा है तो क्या होता है? तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि कोहेसिव सॉइल यदि ड्राई हो रहा है तो वो श्रिंक होता है, और जब कोहेसिव सॉइल वेट हो रहा है मतलब गीला हो रहा है तो वो स्वेलिंग होता है, फूलने लगता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? ड्राई के लिए पूछा है, तो वो क्या होगा? श्रिंकेज होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा श्रिंकेज। यदि यहाँ पर वेट के लिए पूछता, मतलब गीला हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है? स्वेल होता है, फूल जाता है वो। और ड्राई होता है तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है ग्लेशियल सॉइल आर दो सॉइल विच आर। तो जो ग्लेशियल सॉइल जो बनता है वो कौन कैसे बनता है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन सॉइल होता है वो कैसे बनता है और उसको क्या बोलते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं बताया हूँ कि जो वेदरिंग होता है वो दो टाइप का वेदरिंग होता है, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल। तो जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसमें दो टाइप के सॉइल बनते हैं, एक रेसिडुअल सॉइल बनता है और एक बनता है ट्रांसपोर्टेशन सॉइल बनता है। तो रेसिडुअल सॉइल किसको बोलते हैं और ट्रांसपोर्ट सॉइल किसको बोलते हैं, ये पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे रेसिडुअल सॉइल लिखा हुआ है, रेसिडुअल है। अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग बोल रहा हूँ उसको भी सुन के देख सकते हैं। तो जब रेसिडुअल सॉइल किसको बोलते हैं? इफ़ द रेट ऑफ वेदरिंग इज मोर देन द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन इट इज़ नोन एज रेसिडुअल सॉइल। तो मान लो किसी रॉक का वेदरिंग हो रहा है, तो वेदरिंग हो रहा है तो उसमें जो वेदरिंग हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, वहीं पर एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, तो उससे जो सॉइल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। और जो ट्रांसपोर्टेशन सॉइल होता है वो मतलब वेदरिंग होने के बाद कहीं और दूसरे जगह में जाके ट्रांसफ़र हो जा रहा है और वहाँ पर डिपॉजिट होकर जो भी सॉइल बना रहा है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल बोलते हैं। तो ये दोनों बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में और कौन कौन से कैसे ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल लिखा हुआ है और पहले में लिखा हुआ है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो भी वाटर से ट्रांसफ़र होके जाए, वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होके कहीं पर रिवर के बेड में डिपॉजिट होकर जो भी सॉइल बनता है उसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। मान लो कि वेदरिंग हुआ, ये मान लो रॉक है बड़ा सा, इससे वेदरिंग हुआ और वाटर से वो मतलब कहीं दूसरे जगह में जाके बह के डिपॉजिट होकर सॉइल बन गया, तो उसको उससे जो सॉइल बनेगा उसको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलेंगे। दूसरे में देख सकते हो कि एवेलाइन सॉइल। तो इसमें जो विंड से जो ट्रांसफ़र होकर जो सॉइल बनता है उसको हम लोग एवेलाइन सॉइल बोलते हैं। जैसे सैंड डस्ट हो गया, लुइस सॉइल, है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है। तो ये सारे बातें आप लोगों को याद रखना है, जो भी मैं अंडर कर रहा हूँ
उसको आप लोगों को याद रखना है। थर्ड में दिया हुआ है लोकेस्ट्राइन सॉइल। लोकेस्ट्राइन सॉइल क्या होता है? डिपॉजिट इन लेक, कोई भी झील उल में जो भी डिपॉजिट होके सेडिमेंटेशन होके जो भी सॉइल बनता है उसको हम लोग लोकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। और चौथे पे दिया हुआ है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल किसको बोलते हैं? सी वाटर के थ्रू जो भी डिपॉजिट होकर सॉइल बनता है उसको हम लोग मरीन सॉइल बोलते हैं। और फिफ्थ में दिया हुआ है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल किसको बोलते हैं? डिपॉजिटेड बाई आइस। आइस से कोई भी मतलब रॉक का जो वेदरिंग हो रहा है आइस से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरे जगह में जाके सॉइल बन रहा है तो उसको हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। और लास्ट है क्लोवियल सॉइल। क्लोवियल सॉइल क्या होता है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल के थ्रू अगर ट्रांसफर होकर यदि कोई सॉइल बन रहा है तो उसको हम लोग क्लोवियल सॉइल बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है टॉलस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। इसमें जो भी है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम आउट कर चुका हूँ। और इन्हीं सब से क्वेश्चन बनेगा। जो भी इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उससे जो भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं सब से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ग्लेशियल सॉइल पूछा हुआ है। तो ग्लेशियल सॉइल इससे ट्रांसफ़र होके बनता है। तो जो आइस होता है उससे ट्रांसफ़र होके जो भी सॉइल बनता है उसको हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए देख सकते हो कि डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो लेक से जो भी सॉइल बनता है उसको हम लोग तो ग्लेशियल सॉइल बोलते नहीं है, तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि डिपोजिटेड इन सी वाटर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देख सकते हो ट्रांसपोर्टेटेड बाई रनिंग वाटर, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द वेलोसिटी विथ विच ए सॉइल ग्रेन सेटल आउट ऑफ सस्पेंशन डिपेंड्स अपॉन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो सॉइल है उसका सारे कांस्टेंट मतलब सारे फैक्टर जो भी है वो कांस्टेंट है और उसका जो वेलोसिटी से जो सेटल हो रहा है उसका ग्रेन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग बता सकते हैं। तो जो डिपेंड करेगा ग्रेन के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगा और वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि साइज ऑफ ग्रेन, ऑप्शन बी शेप ऑफ ग्रेन, ऑप्शन डी है वेट ऑफ ग्रेन। तो तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉइल मॉइस्चर ड्राइवन ऑफ बाई हीट इज कॉल्ड। तो जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो हीट के द्वारा हट रहा है, तो कौन सा मॉइस्चर उसका हटेगा। तो सॉइल में कौन कौन सा मॉइस्चर होता है? एक फ्री मॉइस्चर होता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है और ग्रेविटी वाटर भी होता है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उसका कौन सा वाटर, उसका कौन सा मॉइस्चर हीट के हट जाता है। तो जब भी हम लोग सॉइल को हीट करते हैं तो उसका हाइड्रोस्कोपिक वाटर रहता है वो हट जाता है। ओवन ड्राई मेथड में हम लोग इसी का यूज़ करके, मतलब ओवन ड्राई में हम लोग यूज़ करके हाइड्रोस्कोपिक वाटर को ही निकाल मतलब रिमूव करते हैं, जिससे हम लोग का वाटर कंटेंट हम लोगों को पता चल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेटेड बाई। तो जो टेलस होता है एक सॉइल का नाम है टेलस। तो ये किससे ट्रांसपोर्ट होके बनता है। तो अभी मैं जब आप लोगों को बता रहा था डिफरेंट टाइप के सॉइल के बारे में बता रहा था, वहाँ पर हम लोग टेलस का भी मैं बताया था कि किससे होता है। तो टेलस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो भी सॉइल बनता है तो उसको हम लोग टेलस बोलते हैं। मतलब टेलस एक टाइप है सॉइल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो भी मतलब जो सॉइल बना होता है उसको हम लोग टेलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल आर बेसिकली। तो जो सॉइल होता है वो किस रूप में होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन है। मिनरल मटेरियल, तो मिनरल मटेरियल तो होता नहीं है। इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल तो होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रियलाइजेबल फ्रिक्शन रेशियो। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन रेशियो को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सॉइल का जो फ्रिक्शन रेशियो रहता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने के लिए बोला है। यहाँ पर देख सकते हो कि तीन पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को फ्रिक्शन रेशियो के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पहले नंबर पे देख सकते हो कि लूज ग्रेवल फिल दिया हुआ है, और सेकंड में दिया हुआ है सैंड और ग्रेवल दिया हुआ है, और थर्ड में दिया हुआ है क्ले सैंड मिक्सचर एंड सिल्ट दिया हुआ है। और देख लेते हैं और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर फोर्थ में देख सकते हो कि क्ले एंड पीट दिया हुआ है। तो जो फ्रिक्शन रेशियो होता है वो क्ले एंड पीट का सबसे ज़्यादा अधिक होता है। उसके बाद होता है क्ले एंड मिक्सचर, क्ले सैंड मिक्सचर एंड सिल्ट का होता है। उसके बाद होता है सैंड और ग्रेवल का होता है, और उसके बाद होगा लूज ग्रेवल फिल का होता है। तो हम लोग इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको दर्शाएं, तो सबसे पहले पे आ जाएगा, एक नंबर पहले पे आ जाएगा क्योंकि सबसे कम किसका होता है, लूज ग्रेवल सॉइल का होता है। उसके बाद आ जाएगा सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी इन सॉइल मैकेनिक्स। तो जो सॉइल मैकेनिक्स थ्योरी का जो सिद्धांत दिया है वो, उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था, कौन सा साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को दिया था। तो आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हैं तो सबसे पहले यही पढ़े होंगे कि सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसको बोलते हैं, या फिर सॉइल मैकेनिक्स थ्योरी किसने दी थी। इस टाइप का तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा। तेरजागी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो कर्ल तेरजागी सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहलाते हैं, और इसका साइंटिस्ट भी यही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्ल तेरजागी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इजी टाइप का भी क्वेश्चन है, बहुत बार जेई में पूछ चुका है वाला क्वेश्चन। यदि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स पूछेगा तो भी यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, पहले मैं बताया कि क्या होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, और यदि इसको वेट करें, मतलब गीला करें, तो ये स्वेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। अब यदि इसको ड्राई किया जाए, मतलब यदि ये ड्राई होता है तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, मतलब इसका वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है स्वेल से एक्सट्रीमली व्हेन वेट, और ऑप्शन बी दिया हुआ है अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ऑप्शन सी दिया हुआ है श्रिंकेज एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑल द अबव। तो अभी आप लोगों को मैं बताया कि यदि वेट करें तो बहुत ज़्यादा स्वेल होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी होता है, और श्रिंकेज भी होता है। तो इस तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग डी आंसर को चूज कर लेंगे, ऑल द अबव इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बिहेवियर ऑफ क्ले इज गवर्न बाई। तो जो क्ले होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो क्ले का जो बिहेवियर होता है वो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर को चूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा सरफेस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर इंजीनियरिंग पर्पस सॉइल इज डिफाइंड अस। तो हम लोग सॉइल को डिफाइन करना है, इंजीनियरिंग पर्पस के हिसाब से सॉइल को डिफाइन करना है। तो सॉइल क्या होता है इंजीनियरिंग पर्पस के हिसाब से। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में देख सकते हो कि ए नेचुरल एग्रीगेट ऑफ मिनरल ग्रेन्स, लूज और मॉडरेट कोहेसिव, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन नेचर। तो जो भी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सॉइल होता है वो ऑर्गेनिक भी होना चाहिए, इनऑर्गेनिक भी होना चाहिए, और उसमें थोड़े बहुत मात्रा में कोहेसिव फोर्स भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है द लूज
मेंटल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विच फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए तो हम लोग एग्रीकल्चर सॉइल तो हम लोग पूछ नहीं रहे हैं, इसमें हम लोग इंजीनियरिंग सॉइल पूछ रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में देख सकते हो कि ये डिसइंटीग्रेटेड रॉक, विघटित, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये तो गलत हो गई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो सॉइल का पार्टिकल होता है वो पैरेलल अरेंज किस सॉइल स्ट्रक्चर में होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं और उसमें जो भी पार्टिकल होता है वो कैसे अरेंज किया जाता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सॉइल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो पहले में देख सकते हो कि सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सभी सिंगल सिंगल पार्टिकल ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हो कि लूजेस्ट पैकिंग है और ये डेंस पैकिंग है। डेंस पैकिंग इसमें एकदम पास पास रहेंगे और लूज में थोड़ा दूर दूर रहेंगे। अब ये जनरली किस में प्रेजेंट होता है, ग्रेवल हो ऐसा होता है और सैंड में होता है। इसमें जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर कहलाता है। और देख सेकंड आप लोग देख सकते हो, उससे जूम इन कर लेता हूँ। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का गोला गोला पार्टिकल बना रहता है। ये जो छोटा छोटा पार्टिकल दिख रहा है अलग अलग पार्टिकल है, वो राउंड शेप में बना रहता है। प्रेजेंट इन फाइन सैंड और सिल्ट, फाइन सैंड और सिल्ट में जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अंडर वाइब्रेशन एंड शेक द स्ट्रक्चर कोलेप्स एंड लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यदि हम लोग इसको सेक करें या फिर वाइब्रेशन इसमें करें तो ये कोलेप्स हो जाता है और लार्ज डिफॉर्मेशन होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर थर्ड में आप लोग देख सकते हो, थर्ड में क्या दिया है, फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर, फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर निगेटिव रहता है। अब एक क्ले पार्टिकल है, एक क्ले प्लेट पार्टिकल को ऐसे जूम करके दिखाया गया है। तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर होता है वो पैरेलल तो होता नहीं है, परपेंडिकुलर होता है। ये फेस आप लोगों का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ऐसा रहता है। और ये किसमें होता है, क्ले में होता है, जो भी क्ले होता है। और इसमें जो भी ज्वाइंट होता है वो फेस टू इड्स ज्वाइंट होता है। मान लो कि ये इड्स है, ये वाला इड्स है, तो किसी फेस के साथ वो जुड़ा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर में वैसे ही बना हुआ है। और इसका जो भी स्ट्रेंथ होता है हाई शेयर स्ट्रेंथ होता है और लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ पे देख सकते हो कि डिस्पर्ज स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो डिस्पर्ज स्ट्रक्चर होता है वो फेस टू फेस जुड़ा रहता है, जो उसके पार्टिकल फेस टू फेस जुड़ा रहेगा। और ये रीमोल्ड क्ले होता है, मतलब क्ले को हम लोग रीमोल्ड करें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल रहता है और लो शेयर स्ट्रेंथ होगा और लो परमेबिलिटी होता। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी क्ले मिनरोलॉजी मैं बताया, क्ले स्ट्रक्चर। तो ये चारों जो भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखना चाहते तो एक बार और देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया है कि जो पार्टिकल है वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ऐसे अटैच रहेगा। तो अभी आप लोगों को मैं बताया कि पैरेलल किस में होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख सकते हो कि सिंगल ग्रेन में तो होता नहीं है। डिस्पर्स्ड, तो डिस्पर्स में पैरेलल होता है, फेस टू फेस कनेक्ट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेटिंग ऑफ कोहेसिव सॉइल। तो हम लोग कोहेसिव सॉइल होता है उसको हम लोग गीला कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो जब भी हम लोग कोहेसिव सॉइल को गीला करेंगे तो उसका जो शियर स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगेगा। क्यों ये डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि वो स्वेल होने लगेगा, स्वेल होने लगेगा और उसका जो भी शियर स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेस द शियर स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब चारों में ये बताना है कि कौन सा गलत है, किसके लिए, कोहेजन सॉइल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा देख ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि कोहेजन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहेजन ऑफ क्ले। तो जो सैंड होता है उसमें कोहेजन तो होता नहीं है, कोहेजन लेस सॉइल होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोहेजन इन ग्रेटर इन वेल कॉम्पैक्टेड क्ले। तो कोहेजन, यदि किसी क्ले को हम लोग कॉम्पैक्ट कर दिए हैं तो उसमें कोहेजन जो होगा ज़्यादा होगा बोल रहा है। तो ये इसका सही है, क्योंकि हम लोग क्ले को कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो उसका जो कोहेजन है वो बढ़ जाएगा। थर्ड में देख लेते हैं। कोहेजन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एज द मॉइस्चर इंक्रीज। तो मॉइस्चर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, मॉइस्चर इंक्रीज हो रहा है तो उसका कोहेजन है वो तो बढ़ते जाता है ना। मैं पहले बताया कि जब भी कोहेसिव सॉइल को वेट करोगे तो उसका कोहेजन बढ़ते जाएगा, स्वेलिंग होने लगता है। और ऑप्शन डी में दिया है कोहेजन इन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड अप्लाइड। तो ये भी इसका करेक्ट है। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, गलत ये वाला गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई। तो सॉइल किससे बनता है। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को बताया कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल बनता है वेदरिंग से, वेदरिंग से बनता है ना, वेदरिंग से सॉइल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदरिंग ऑफ सॉइल रॉक। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का। तो इसमें इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना और बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं 20-20 क्वेश्चन का ही बनाता हूँ, और धीरे धीरे हम लोग करके सारे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी धीरे धीरे करके पढ़ते जाइए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।